ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाएं अपने उत्पादों के निर्माण में नित्य नए नए प्रयोग कर रही हैं। सागर जिले में गौशालाओं का संचालन करने वाली महिलाएं विभिन्न त्योहारों के अवसर पर शीघ्रता से बिकने वाली वस्तुएं तैयार करती हैं। इन महिलाओं ने जहां रक्षाबंधन पर राखियां और मेहंदी कोन बनाए थे, वहीं अब गणेश उत्सव के अवसर पर इको फ्रेंडली गणपति प्रतिमाओं का निर्माण कर रही हैं। ये प्रतिमाएं शुद्ध गोबर और मिट्टी से बनी हैं। जिले की शाहगढ़ तहसील के बरायठा गांव में गौशाला का संचालन करने वाली राम राजा समूह की महिलाएं इस गौशाला से निकलने वाले गोबर से नई नई वस्तुएं बनाने के लिए जानी जाती हैं। आजीविका मिशन सागर द्वारा इस समूह की कुछ महिलाओं को इसका प्रशिक्षण दिया गया, जिससे अब वो पर्यावरण अनुकूल गणपति प्रतिमाएं बना रही हैं। गोबर और मिट्टी से निर्मित ये प्रतिमा जल में घुलनशील है। महिलाओं द्वारा बनाई जा रही इन गणपति प्रतिमाओं को इनकी शुद्धता की वजह से बाजार में बहुत मांग है। इनकी प्रतिमाएं जिला मुख्यालय के आजीविका स्टोर पर भी बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। इन महिलाओं ने छोटी प्रतिमा की कीमत 50 रुपए, वहीं बड़ी की कीमत 125 रुपए रखी है। द्वारा जब इन्हें गौशाला प्रदान की गई थी, तो ये हमारे समूह की राम राजा स्वयं सहायता समूह की 10 महिलाएं एक होकर कार्य कर रही हैं और अभी भी ये कार्य कर रही हैं। तब ये जो उत्पाद जो जानवरों द्वारा छोड़ा जाता है, गोबर हो गया, और गोबर को ये संग्रहित करके एक जगह पर इकट्ठा करते हैं। तो हमने और आजीविका मिशन के व्यक्तियों ने ये सोचा कि इन्हें क्या उत्पाद आगे तैयार किया जाए। आगे पहले इन्होंने गौ काष्ठ का निर्माण किया था। गौ काष्ठ के बाद इन्होंने जैविक खाद बनाई थी। जैविक खाद के बाद जब गणेश जी का सीजन आया, तो इन महिलाओं द्वारा यह सोचा गया कि हम आगे क्या करें। तब इन महिलाओं की समूह की बैठक आजीविका मिशन के माध्यम से और हम लोग जब गए, तो इन महिलाओं द्वारा यह निर्धारण किया गया कि हम इस बार गणेश जी का कार्य करेंगे। क्यों करेंगे गणेश जी का कार्य? क्योंकि लगातार नदियों में प्रदूषण फैल रहा है और समस्या पीओपी वाले गणेश जी में आ रही है। तो इसके कारण महिलाओं द्वारा एक मत होके गणेश जी बनाने का कार्य किया गया। गोबर और मिट्टी के मिश्रण से बनाया गया ये गणेश जी। और ये गणेश जी इन्होंने इको फ्रेंडली बनाए हैं। इसमें किसी भी प्रकार के केमिकल का उपयोग नहीं किया गया है। और इस चीज़ के लिए इन्हें विशेष रूप से शारदा बिहार में ट्रेनिंग दी गई थी। शारदा बिहार भोपाल से ट्रेनिंग होने के बाद जब ये 2 महिलाएं आई थी, उसके बाद इन्होंने सांचा नागपुर से मंगाया, और सांचा नागपुर से मंगाने के बाद इन्होंने अपना कार्य जारी रखा और इन्होंने ये गणेश जी बनाए हैं। इको फ्रेंडली गणेश जी हैं। और आगे भी सतत प्रयास करते हुए ये गोबर की खाद बनाएंगे, गोबर के गमले बनेंगे, और दीपावली के समय में गोबर के दीपक बनाने का भी कार्य निरंतर चालू रखेंगे। नमस्ते, मेरा नाम मीरा पटेल है। मैं ग्राम बरायठा से हूँ। मैं राम राजा समूह की सदस्य हूँ और हम ये गणेश जी का काम कर रहे हैं। इसमें हमने गोबर भी मिलाया है थोड़ा, और मिट्टी भी मिलाई है। इसलिए हम लोगों ने ये मूर्ति बना रहे हैं, क्योंकि ये बहुत पवित्र है, शुद्ध है। क्योंकि वे चिन मिट्टी की तो पानी गंदा करती है, तो ये मिट्टी वाली सही है, इसलिए हम लोगों ने ये बनाया है। और आगे हम लोग सोचते हैं कि ये काम हम आगे भी करते जाएं, और अगली साल हम लोग और ज़्यादा नहीं बनाएंगे। राम राजा समूह की सदस्य, मेरा नाम रेखा पटेल, मिट्टी के गणेश जी बना रही हूँ और आजीविका मिशन से जुड़ी हूँ। और मिट्टी से शुद्ध गणेश जी बना रहे हैं। उनकी पूजा होती है और चुनी मिट्टी के बनते हैं तो गंदा पानी कर देते हैं, तालाब नदी में सिराते हैं। तो रायसेन जिला मुख्यालय पर पर्यावरण संरक्षण